ऐसा क्यों है कि आपकी सरकार में किसान 3-3 बार आंदोलन कर चुके हैं? वो लोग किसान नहीं है। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में एसी नहीं लगता है किसान के घर में भी एसी नहीं होता। वो तो डाकू हैं, खालिस्तानी हैं, वो किसान नहीं है। किसान को कहाँ फुर्सत है कि वो 1 साल तक धरने में बैठ जाएगा। किसान को तो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे की 3 घंटे की फुर्सत रहेगी। वो किसान है, किराए के भाड़े के बटले लिया है ठलवे तुम तो किसान हो गए। वो तो सब चाइना की फंडिंग होती है, वहां से सब बटले करे हुए आतंकवादी हैं। ऐसे प्रदेशों में चुनाव नहीं होने चाहिए, वो तो केंद्र सरकार के अधीन करने चाहिए। अभी 370 को गायब किया है, आगे ये सब होने जा रहा है। 370 को गायब किया, लद्दाख में इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। जो मेरी 49 साल उम्र है, मैं अपने 49 साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। हरित क्रांति किसकी सरकार में आई थी? उस समय भी जनसंघ उस सरकार में साजी थी। श्वेत क्रांति किस सरकार में? अब वो मैं नहीं जानता, वो मेरी नॉलेज में नहीं है। जो मेरी नॉलेज में उसे बता दो। अरे हुआ तो उसका जवाब दिया, हमने पाकिस्तान में घुस के मारा। किसको? आतंकवादियों को। एक भी नाम तो मारा। नहीं। अरे अब वो नाम क्यों नहीं, सबको पता है, वीडियो जारी हुई है, सब कुछ हुआ है। पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई वो जो अरुणाचल का हिस्सा ये चीन ने कब्जाया है, वो तो बंजर था, उसमें कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ले लेना दो। उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री ने सदन में खड़े होकर कहा था कि नेहरू जी आपका सर भी गंजा है, मेरा सर भी गंजा है, इसमें भी कुछ नहीं होता है, इसको भी चाइना को दे दें क्या? क्या बताना चाह रहे हैं आप? क्या क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाए यहाँ से? अच्छा, अभी जैसे कि आप अभी जानवरों की परेशानी का मामला बता रहे थे। हाँ। आज तक जब भी पहले कल्याण सिंह की सरकार थी, हाँ। यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सब गन्ना किसान हैं। हाँ। कोई भला आदमी था, उसकी पर्ची आती थी, हाँ। और जो गन्ना माफिया होते थे वो पर्ची गेल लेते थे और तीसरे दिन पेमेंट हाँ। भुना लिया करते थे वो खाते में। पर्ची किसकी आई, गन्ना किसका चला गया, भला आदमी रह जाता था। कल्याण सिंह की गवर्नमेंट ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में किसानों के खाते खुलवाए और किसान के खाते में पेमेंट आने लगा। पर्ची जिसकी पड़ेगी उसके खाते में पेमेंट जाएगा। सबसे पहला काम, पहले सोसाइटियों से पेमेंट होता था, अब सीधा बैंकों में पेमेंट आता है किसान के खाते में। उस गन्ने की माफिया गर्दी को ख़त्म किया भाजपा ने। किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा यदि किसी ने इंडिया में दी है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने दी है। किसानों के लिए आज तक जो भी किसान खेती में आमूल परिवर्तन करने का जो प्रयास किया है सरकारों में, वो सिर्फ ओनली भाजपा की सरकारें हैं। हरित क्रांति किसकी सरकार में आई थी? उस समय भी जनसंघ उस सरकार में साजी थी। श्वेत क्रांति किस सरकार में अब आई वो थी? मैं नहीं जानता, वो मेरी नॉलेज में नहीं है। जो मेरी नॉलेज में उसे बता दूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप तो मतलब एक पक्ष हो गया ना कि केवल भाजपा ने किया। हाँ, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। मेरी 49 साल उम्र है, मैं अपने 49 साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। सिर्फ विधायक चुनाव में मुंह दिखाने के लिए आते थे और एमपी तो कभी कभी जनसभा कर जाते थे। लेकिन ऐसा क्यों है कि आपकी सरकार में किसान 3-3 बार आंदोलन कर चुके हैं? वो लोग किसान नहीं है। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में एसी नहीं लगता है किसान के घर में भी एसी नहीं होता। वो तो डाकू हैं, खालिस्तानी हैं, वो किसान नहीं है। किसान को कहाँ फुर्सत है कि वो 1 साल तक धरने में बैठ जाएगा। किसान को तो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे की 3 घंटे की फुर्सत रहेगी। वो किसान है, किराए के भाड़े के बटले लिया है ठलवे तुम तो किसान हो गए। वो तो सब चाइना की फंडिंग होती है, वहां से सब बटले करे हुए आतंकवादी हैं। ये सब आपको बताता कौन है? अरे आप ही लोग बताते हैं। कौन से चैनल पे देखते हैं? अरे सभी चैनल देखते हैं। कौन सा नाम बताएंगे? जिसको दबाओ उसको देख लें। मैंने तो नहीं देखा कहीं कि ऐसा कह रहा हूँ कि ये खालिस्तानी है। कौन चैनल पे? अरे आपने नहीं देखा? आपने देखा तभी तो कह रहा हूँ, मैं भी वही चैनल देखूंगा। कौन सा चैनल था? वो क्या था जो वहाँ पे आतंक मचा, वो लोग अंदर तक घुस गए। कहाँ पर? दिल्ली में। हाँ, तो वो क्या था? तलवारें लेके जा रहे हैं, वो आतंकवाद नहीं था तो क्या था? नहीं, मैं इस बार की बात कर रहा हूँ जो अभी हो रहा है पंजाब बॉर्डर पे। ये सब होता रहेगा। देखिए, सही मायने में तो पंजाब, दूसरा हमारा पाकिस्तान जो हमारा विरोधी है, उससे लगी हुई सीमा है। ऐसे प्रदेशों में चुनाव नहीं होने चाहिए, वो तो केंद्र सरकार के अधीन करने चाहिए।
क्योंकि सीधा इंटरनेशनल बॉर्डर जुड़ा हुआ है। चुनाव तो भाजपा भी हो लड़ती सकता है है। ना वहाँ, क्यों नहीं कर रहे? कर देते। होना चाहिए। अब जब हार गई वहाँ पे अभी तो करना अभी चाहिए। अभी 370 को गायब किया है, आगे ये सब होने जा रहा है। 370 को गायब किया। लद्दाख में इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। अरे अब आप बिकने लगो, मैं बिकने लगूं, हाँ। हाँ, तो उससे कोई रोक तो नहीं सकता, पर धीरे धीरे सब सुधार हो रहा है। जितने सुधार इंडिया में भाजपा सरकार ने किए हैं, किसी और सरकार ने नहीं किए हैं। अच्छा, जैसे क्या क्या कुछ सुधार बताइए। अभी मैंने आपको बताया, सीधा गन्ने के किसान के खाते में पेमेंट। अच्छा, शायद ये बताइए, स्वामीनाथन जी का नाम सुना है? हाँ, स्वामीनाथन आयोग उनको भारत अभी रत्न बना दिया, था, भारत रत्न। तो वो भी उनकी तो रिपोर्ट भाजपा क्यों नहीं सरकार ने लागू? दी। उनको जिस चीज़ के लिए भारत ने दिया वही चीज़ लागू नहीं की। अब मैं आपकी तारीफ करूं कि आप बहुत अच्छे कारीगर हैं और आपको काम ना दूं, तो क्या मतलब है इसका? अब लागू करेंगे धीरे धीरे अपना। आज हमारे देश में जिस तरह की पोजीशन थी, कहीं भी कोई भी आतंकवादी कूद जाता था, आज हिम्मत है। आज पुलवामा किस में हुआ? अरे हुआ तो उसका जवाब दिया, हमने पाकिस्तान में घुस के मारा किसको? आतंकवादियों को। एक भी पाकिस्तान नाम को तो नहीं मारा। आया। अरे अब वो नाम क्यों नहीं, सबको पता है, वीडियो जारी हुई है, सब कुछ हुआ है। हाँ, तो अब ऐसा नहीं है। आज अच्छा, ये नहीं समझ पाता हूँ कि आंकड़े आपकी बात। पहले हमारी सेना को रोका जाता था, उसके हाथ बांधे जाते थे। आज हाथ नहीं बांधे जाते। आज सेना जेल में नहीं जाती है। हाँ। अब आतंकवादी ठोक दिए जाते हैं। और चीन ने अभी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है माफिया के घर पे। कल चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 7 जगहों के नाम खुद रख दिए। अरे वो रख दो। हाँ, वो रख दो, और उस उनके हिस्से कब्जे को में ले भी तो लिया, उसको ले भी लिया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको शायद इस बात का, अभी आप पार्लियामेंट में अपने अपने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट देख लीजिए। क्या था? जिस समय महावीर सिंह त्यागी, वो बाद में महावीर सिंह त्यागी उस समय रक्षा मंत्री थे, वो बोले कि भाई पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई वो जो अरुणाचल का हिस्सा ये चीन ने कब्जाया है, वो तो बंजर था, उसमें कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, ले लेने दो। तो तब उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री महावीर त्यागी ने सदन में खड़े होकर ये कहा था, प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि वो बंजर भूमि है, वो ले लिया तो क्या बिगड़ रहा है, कुछ नहीं, जाने दो। उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री ने सदन में खड़े होकर कहा था कि नेहरू जी, आपका सर भी गंजा है, मेरा सर भी गंजा है, इसमें भी कुछ नहीं होता है, इसको भी चाइना को दे दें क्या? तो ये सब चीजें हैं। अब हम धीरे धीरे। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? मंदबुद्धि है, मंदबुद्धि है। कैसे, मतलब कुछ बताइए, क्यों है? आज तक उसके गांधी कौन कहता है? गांधी गांधी कोई गोत है क्या? उनके घर में कभी दिवाली मनी, रक्षाबंधन मना, कभी प्रियंका उसके राखी बांधती देखी है? कभी नौ दुर्गे के व्रत होते देखे हैं? जब चुनाव होते हैं तब मंदिर भी जाते हैं, हैं? मोदी जी रखते हैं ना दुर्गा? हाँ, क्यों नहीं, राखी रक्षाबंधन मनाते हैं। हाँ, सब कुछ होता है। और अपने घर में जाते हैं? अपना घर, उनका घर तो पूरा भारत है। यही तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं क्या कि मेरा पूरा भारत उनका घर है। अरे वो भारत में तो चुनाव के टाइम में रहते हैं, नहीं तो इटली और पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं। अच्छा। अरे वो क्या, एक बात बताओ, माँ कहाँ की है? इटली की। हाँ? अरे शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। हमने उन लोगों को इस देश में प्रधानमंत्री बनाया जिनकी जूती से लेके बीबी तक विदेशी थी। जैसे राजीव गांधी, वो तो देसी थे। कौन? राजीव गांधी। अरे क्या पता वो भी विदेशी हो। ऐसे तो मोदी जी का भी नहीं पता। अरे अभी तक तो कोई तो कह देता है कि इनका गयासुद्दीन और फलाना ढिकाना क्या क्या, उनका तो यही नहीं पता कि वो हिंदू थे या मुसलमान। अच्छा, तो मुसलमान को नहीं बनना चाहिए प्रधानमंत्री? हिंदू धर्म में कोई गोत्र है क्या गांधी? मैं कह रहा हूँ, अगर मुसलमान है तो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए क्या? मुसलमान है तो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, जो राष्ट्र हित का मुस्लिम हो बनना चाहिए। अरे खाएंगे यहाँ और गाओगे वहाँ की, क्यों गाओगे भाई? और फिर क्यों बनना चाहिए? जब देश का बंटवारा हुआ है तो वो भाई दो भाई का बंटवारा हुआ है, वो किस 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 आधार पर? मजहब के आधार पर हुआ है। बंटवारा मजहब के आधार पर हुआ है। तो फिर भैया अब तुम यहाँ रह रहे हो, फिर तीसरा देश भी मांगोगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग में कौन? अरे हिंदू कहाँ जाएगा? अच्छा, तो मोदी जी तो ला रहे हैं बाकी देशों से और लोग एनआरसी लगा के। अरे वो अच्छी बात है, आने चाहिए। जब वो वहाँ लोग प्रताड़ित हैं तो उनको लाना चाहिए। पक्का? हाँ, उससे कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है। यहाँ वालों को नौकरी मिल नहीं रही है?
अब ये ठीक है, वो वहाँ लोग कम से कम यहाँ चैन की सांस तो ले लेंगे। नौकरी नहीं मिल रही तो आप क्या करते हैं? खेती करता हूँ। किसान हैं आप? हाँ आपकी आय दोगुनी हो गई? हाँ, क्यों नहीं हो गई? क्या उगाते हैं? गन्ना। गन्ना। हाँ। मोटा मोटा हिसाब बताइए, ये जो महागठबंधन बना, इसमें पहले तमाम लोग थे, अब ये सब लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो महागठबंधन क्या मोदी पे हावी पड़ेगा? महागठबंधन कौन सा है? ये तो लठबंधन है। अभी क्या हुआ है बिहार में, ये लठबंधन है। बंगाल में क्या हो रहा है तो सबको मालूम है। और केजरीवाल झाड़ू वाला महा ईमानदार जो कहता था कि गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, हैं, अब शीश महल में रहता है। अब कहाँ रह रहा है पता क्या है? तिहाड़ जेल। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपना इतिहास का जो ज्ञान था वो आपके सामने रखा। ये ज्ञान आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।